अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप अपनी स्टडी भी भरपूर तरीके से कंटिन्यू किए हुए होंगे। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में आजकल चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। आप याद करें, हमने इस चैप्टर में अब तक मेजरमेंट के हवाले से बात की, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के हवाले से बात की है। इसी तरीके से हम लोगों ने स्केलर्स और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कशन किया, वेक्टर्स की मुख्तलिफ टाइप को तफसील से डिस्कस करने की कोशिश की और फिर मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स बताए थे जो कि न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल रिलेशन बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो उन की पॉइंट को भी आप रिकॉल करते रहिए, उन की पॉइंट को साथ लेकर बैठें। मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन की पॉइंट्स का क्लियर होना ज़रूरी है। हमने इससे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करना सीख लिया है। इसी तरीके से हमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात की, जो यकीन आपको समझ आ गई होगी। उन तमाम की पॉइंट्स को साथ रखिए ताकि आज जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं उन न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह समझ सकें। तो देखते हैं आज इस हवाले से पहला न्यूमेरिकल कौन सा है। यहाँ देखिए, ये हमारी टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल नंबर 16 है जिसमें कहा जा रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। आपको एक वेक्टर बता दिया गया है वेक्टर ए आई माइनस 2j प्लस के, और दूसरा वेक्टर आपको बता दिया गया है वेक्टर बी जो कि 4i माइनस 4j प्लस 7k के बराबर है। आपको मालूम क्या करना है, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन, वेक्टर ए का साया वेक्टर बी के डायरेक्शन में, यानी वेक्टर ए का कितना हिस्सा वेक्टर बी पर पड़ रहा है, आपको वो प्रोजेक्शन मालूम करना है। जब आप ज़मीन पर कहीं खड़े हुए होते हैं, फर्श पर कहीं खड़े हुए होते हैं और धूप निकली हुई होती है, तो सूरज की शुआएं आपसे टकराकर आपका शेडो, आपका साया ज़मीन पर बना देती हैं। तो आपका कितना हिस्सा ज़मीन पर शेडो की सूरत में, प्रोजेक्शन की सूरत में नज़र आ रहा होता है, ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। यानी वेक्टर बी और वेक्टर ए अगर दो वेक्टर्स हैं तो वेक्टर ए का कितना प्रोजेक्शन, कितना साया वेक्टर बी के ऊपर नजर आएगा, आपको वही काम यहाँ पर करना है। तो देखिए, डेटा बनाते हैं। वेक्टर ए आपको बता दिया गया है आई माइनस 2j प्लस के, वेक्टर बी आपको मालूम है 4i माइनस 4j प्लस 7 के। आपको मालूम करना है वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर। तो उसको लिखने का तरीक़ेकार देख लीजिए। ए को आपने नॉर्मल फॉन्ट के साथ लिखा है और बी को सब स्क्रिप्ट में लिखा है, जो ये बता रहा है कि ए का प्रोजेक्शन बी पर मालूम कर रहे हैं, ठीक है। और इसका मतलब होगा ए कॉस थीटा। जिस वेक्टर का पोजीशन मालूम करना है उसी का कॉस थीटा आपको मालूम करना होगा। यानी पोजीशन मालूम करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, जो बात हम की पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होगा, इसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। आपको डायग्राम में ब्राउन कलर में एक वेक्टर नज़र आ रहा है जो कि वेक्टर बी है। फिर आपको ग्रीन कलर में एक और वेक्टर नज़र आ रहा है जो कि वेक्टर ए है। वेक्टर ए का कितना हिस्सा वेक्टर बी पर पड़ रहा है, तो देखें, जहाँ से वेक्टर ए शुरू हो रहा था वो ये वाला पॉइंट था, और जहाँ पर वेक्टर बी ख़त्म हो रहा था वो ये वाला यानी हेड वाला पॉइंट था। तो हेड के बिल्कुल नीचे यहाँ पर इतना हिस्सा होगा जो वेक्टर ए का पोजीशन होगा बी पर। तो आपने इसको लिख दिया ए ऑन टू बी, यानी कि ए बी, इस तरह से लिख दिया है। अब सॉल्व करते हैं, डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ए डॉट बी आपको मालूम है बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के, यानी ए डॉट बी बराबर हो गया, मैंने बी को पहले लिख लिया, ए कॉस थीटा को ब्रैकेट में एक साथ कर लिया। क्यों एक साथ किया, क्योंकि मुझे ये वाली कंडीशन बनानी है, ए कॉस थीटा जो कि ए बी के बराबर है, ये मालूम करना है। तो मैंने क्या, ये है कि राइट हैंड साइड पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा था। मैंने बी कॉस थीटा की बजाय बी यूं लिख लिया अलग और ए कॉस थीटा को साथ लिख लिया है। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपने पिक किया होगा। अब देखें, ए डॉट बी बराबर हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ग्रीन कलर से राइट हैंड साइड पर नजर आ रहे हैं, और ए कॉस थीटा को मैंने दोबारा से ए बी की सूरत में लिख लिया, जो ये बता रहा है कि ए का प्रोजेक्शन बी के डायरेक्शन में हम मालूम करना चाह रहे हैं। आगे मजीद देखें तो अब हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर ए की वैल्यू पुट कर दी आई माइनस 2j प्लस के, डॉट था डॉट लगा दिया। फिर वेक्टर बी की वैल्यू पुट कर दी 4i माइनस 4j प्लस 7 के। राइट हैंड साइड पर देखें तो इससे पहले वाले स्टेप में ग्रीन कलर में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते हैं, अगर कोई वेक्टर आई जे और के की सूरत में गिवन हो तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई का कॉफिशिएंट 4 उसका स्क्वायर, फिर प्लस जे का कॉफिशिएंट -4 तो -4 का स्क्वायर, फिर प्लस के का कॉफिशिएंट 7 तो 7 का स्क्वायर। ये बात भी हम की पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं। साथ में ए बी ऐसे ही लिख दिया।
अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर दो वेक्टर्स आपस में डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना होगा। आप जानते हैं दो सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यानी कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 के बराबर होता है, मतलब आपको जवाब मिलता है। लेकिन डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का, डिफरेंट रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यानी कि आई डॉट जे, जे डॉट के या के डॉट आई 0 के बराबर होता है, जवाब नहीं मिलता। तो हमने उसी प्रॉपर्टी के मुताबिक सिमिलर यूनिट वेक्टर्स को यहाँ पर सॉल्व किया है। अब देखिए पहले वाले ब्रैकेट में आई का कॉफिशिएंट 1, दूसरे वाले ब्रैकेट में आई का कॉफिशिएंट 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 और फिर आई डॉट आई। पहले वाले ब्रैकेट में जे का कॉफिशिएंट -2, दूसरे वाले ब्रैकेट में जे का कॉफिशिएंट -4, तो माइनस माइनस प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 और जे डॉट जे, फिर प्लस के का कॉफिशिएंट 1 और दूसरे वाले ब्रैकेट में के का कॉफिशिएंट 7 है, प्लस 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 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7 और के डॉट के। राइट हैंड साइड पर आ जाइए तो 4 का स्क्वायर 16, फिर प्लस नेगेटिव 4 का स्क्वायर 16, फिर प्लस 7 का स्क्वायर 49 और ए बी एज इट इज। अगले स्टेप में देखिए तो 4 आप जानते हैं आई डॉट आई 1 के बराबर, फिर प्लस 8 जे डॉट जे 1 के बराबर, फिर प्लस 7 के डॉट के 1 के बराबर। राइट हैंड साइड पर स्क्वायर रूट के अंदर सारी के सारी वैल्यूज़ को आप ऐड कर दीजिए तो जवाब आएगा 81 स्क्वायर रूट में और ए बी एज इट इज़। लेफ्ट हैंड साइड पर 4 प्लस 8 12 हो गए, 12 प्लस 7 19। राइट हैंड साइड पर 81 का रूट 9 और ए बी एज इट इज़। अब आप देखिए तो 9 मल्टीप्लाई कर रहा है राइट हैंड साइड पर ए बी के साथ, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, हमें ए बी मालूम करना है। मैंने 9 को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। जब 9 जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर 19 को क्या कर देगा, डिवाइड। तो ए ऑन टू बी यानी वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी के डायरेक्शन में किसके बराबर हो गया, 19/9। तो चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं, जो की पॉइंट है उनको यूज़ करना है और सीधे सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है। तो उम्मीद है कि प्रोजेक्शन मालूम करना आपको समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्शन मालूम करना दो वेक्टर्स के अगर आपको गिवन हो तो किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वाले वेक्टर पर मालूम करने के लिए अक्सर पेपर में कह देते हैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिए इसकी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको नजर आ रहा है यह हमारी टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल नंबर 21 है। इसमें आपको दो वेक्टर्स दे दिए गए हैं। एक वेक्टर है 2i माइनस 3j माइनस के, जिसको वेक्टर ए कह दिया गया है। दूसरा वेक्टर है i प्लस 4j माइनस 2k, जो कि वेक्टर बी है। मालूम करना है पार्ट ए में ए क्रॉस बी। अब देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करना सीखेंगे। इससे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करना सीखा है। यहाँ फर्स्ट टाइम ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन ये बता रहा है कि आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। पार्ट बी में वेक्टर बी और वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट है। अब पहले वेक्टर बी आ गया, बाद में वेक्टर ए आ गया है। और पार्ट सी में पहले दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे, फिर दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उनका आखिर में क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो चलते हैं देखते हैं इसका डेटा कैसे बनाया जाए। वेक्टर ए लिख दिया 2i माइनस 3j माइनस के, वेक्टर बी लिख दिया i प्लस 4j माइनस 2k। फिर पार्ट ए में a क्रॉस b मालूम करना है, पार्ट बी में b क्रॉस a मालूम करना है और पार्ट सी में आपको a प्लस बी क्रॉस a माइनस b मालूम करना है। तो फिर से देख लीजिए इस स्लाइड में हमें जो न्यूमेरिकल नज़र आ रहा है उसमें वेक्टर ए 2i माइनस 3j माइनस के बराबर है, वेक्टर बी i प्लस 4j माइनस 2k के बराबर है। पार्ट ए में आपको मालूम करना है वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस को कैसे सॉल्व करेंगे ये बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें ये क्रॉस का कॉन्सेप्ट आ जा रहा है फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। तो आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ इन चीज़ों को समझना है। फिर पार्ट बी में आपको क्या मालूम करना है, वेक्टर बी और वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी अब पहले बी आ गया है बाद में वेक्टर ए आया है। और पार्ट सी में पहले हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करेंगे, वेक्टर ए से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इट इज कन्वीनियंट टू यूज डिटर्मिनेंट मेथड। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करने के लिए आसान तरीका, बेहतर तरीका क्या है, डिटर्मिनेंट मेथड का तरीका। आप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं दो सिमिलर रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट यानी i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k 0 के बराबर है।
डिफरेंट रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड वाले के बराबर होता है, मतलब आई क्रॉस जे के बराबर होगा, जे क्रॉस के आई के बराबर होगा, के क्रॉस आई जे के बराबर होगा। अगर आप इनमें से किसी एक को आगे पीछे कर दें, रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, तो साइन चेंज हो जाती है। प्रॉपर्टी की पॉइंट के लिहाज से आप देख सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी को अगर हम यूज़ करेंगे तो उसमें गलती के इम्कानात होते हैं। नेगेटिव साइन हम लगाना भूल जाएंगे तो ज़ाहिर जवाब गलत हो जाएगा। लिहाजा बेहतर ही होता है कि डिटर्मिनेंट मेथड का इस्तेमाल किया जाए। तो देखते हैं पार्ट ए सॉल्व करने के लिए। ए क्रॉस बी का मतलब हो गया 2i माइनस 3j माइनस के, फिर क्रॉस i प्लस 4j माइनस 2k। अब देखिए डिटर्मिनेंट बनानी है हमें, तो ए क्रॉस बी को हमने ऐसे ही लिख दिया। अब पहले वाले ब्रैकेट में देखें रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं आई जे और के, तो मैंने डिटर्मिनेंट बनाया। डिटर्मिनेंट का मतलब मैट्रिक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू, मैट्रिक्स का मॉड्यूलस। मैट्रिसेस आप पढ़कर आए हैं फर्स्ट 10 क्लास की मैथमेटिक्स में, तो उसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम सॉल्व कर रहे हैं। मैट्रिक्स में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको क्या कहते हैं, रोज, ठीक है। और ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ऊपर से नीचे, ये इनको क्या बोलते हैं, कॉलम। तो मैंने पहली वाली रो में आई जे और के लिख दिया है, जो कि दोनों वेक्टर्स में सेम रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स हैं। दूसरी वाली रो में मैंने क्या लिखा है, पहले वाले वेक्टर के कॉफिशिएंट यानी 2 माइनस 3 माइनस 1। और तीसरी वाली रो में मैंने क्या लिखा है, दूसरे वाले वेक्टर के कॉफिशिएंट यानी कि 1 4 और माइनस 2। साइन का ख्याल रखना है, जो भी साइन होंगे वो साइन लास्ट में लिखना है। अब ये एक बड़ा डिटर्मिनेंट आ गया, आपने इस बड़े डिटर्मिनेंट को छोटे डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। इस बड़े डिटर्मिनेंट को आप क्या करेंगे, छोटे डिटर्मिनेंट यानी माइनस में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करते हैं उसको अच्छी तरह समझिएगा। लेफ्ट हैंड साइड पर ए क्रॉस बी एज इट इज, राइट हैंड साइड पर आ जाइए। तो राइट हैंड साइड पर देखें पहली वाली रो में आई जे और के लिखा हुआ है। पहली वाली रो का पहला एलिमेंट कौन सा है, आई। मैं आई को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब आई जिस रो का मेंबर है उस रो को छोड़ दीजिए, आई जिस कॉलम का मेंबर है उस कॉलम को छोड़ दीजिए। तो मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने आई यहाँ पर सिलेक्ट किया, देखिए आई लिखा हुआ है। आई जिस रो का मेंबर उसको छोड़ दिया, आई जिस कॉलम का मेंबर उसको छोड़ दिया, और अब एक छोटी डिटर्मिनेंट बनाई। उस डिटर्मिनेंट के अंदर वो तमाम एलिमेंट लिख दिए तरतीब से जो बच गए। क्या क्या बच गया, माइनस 3 माइनस 1 4 माइनस 2। बिल्कुल उसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आई का तो काम हो गया मुकम्मल, बारी किसकी है, अब जे की बारी है। अब जे को देखिए तो जे सेकेंड एलिमेंट है। जब हम सेकेंड एलिमेंट लेंगे तो साइन लगाएंगे माइनस का, तो माइनस का साइन अभी मैं आगे चल के आपको समझाता हूँ। अब जे को देखिए, जे पहली रो का मेंबर है और दूसरे कॉलम का मेंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, पहली रो और दूसरे कॉलम को छोड़ देंगे, जो कुछ बाकी बचेगा उसको हम ले लेंगे। तो देखते हैं बाकी क्या क्या बचा हुआ हमें नजर आ रहा है। आपने जे ले लिया और जे लिया माइनस साइन के साथ, यहाँ देखिए माइनस का साइन नजर आ रहा है आपको, माइनस जे, ये रूल है। आई के साथ प्लस का साइन तो जे के साथ माइनस का साइन। अब पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ दिया, क्या क्या बचा, 2 माइनस 1 1 और माइनस 2। तो डिटर्मिनेंट के अंदर 2 माइनस 1 1 और माइनस 2 लिख दिया। फिर डिटर्मिनेंट का रूल फॉलो किया। डिटर्मिनेंट के रूल के मुताबिक क्या करना है, थर्ड एलिमेंट ले लेना है। थर्ड एलिमेंट क्या है, के। अब मैं ले रहा हूँ थर्ड एलिमेंट के, तो पहली वाली रो छोड़ देंगे, पहले वाली रो का मेंबर है ये, और तीसरे वाले कॉलम का मेंबर है, इसको छोड़ देंगे हम। बाकी जो कुछ बच गया उसको हम ले लेंगे। तो क्या क्या बचा हुआ नजर आ रहा है हमें, चेक करते हैं एक दफ़ा फिर। हमें बचा हुआ नजर आ रहा है अब की बार, आप देखें गौर से, तो 2 माइनस 3 1 और 4। तो मैंने थर्ड एलिमेंट के साथ प्लस का साइन लगाया, के लिया, 2 माइनस 3 1 और 4 इस तरह से लिख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करना तो आप जानते ही हैं। मैट्रिक में आप एडजॉइंट मेथड जब निकाला करते थे, इन्वर्स निकाला करते तो वहां पर आप इसको सॉल्व किया करते थे। बिल्कुल उसी पैटर्न के मुताबिक आपने सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए तो ए क्रॉस बी एज इट इज, राइट हैंड साइड पर आई है, आई लिख दिया। अब सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीकेकार देखिए, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ख्याल रखना है, ठीक है ना। और साइन कौन सा होगा बीच में, ऑपोजिट, यानी माइनस का साइन। वो कैसे, देखिए माइनस 3 को मैंने माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, पीले ब्रैकेट के अंदर देखिए माइनस 3 माइनस 2। और जब 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन देखिए बीच में कौन सा है, माइनस का। ये देखिए बड़े साइज में जो माइनस का साइन है ये साइन लगाना है। और 4 आ गया और माइनस 1 मल्टीप्लाई की सूरत में आ गए। फिर माइनस का जे लिख दिया, माइनस का जे। फिर वही पैटर्न, 2 को ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर दें माइनस 2 से, और 1 को नीचे से ऊपर की तरफ माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो वही कॉन्सेप्ट मैंने अगेन यहाँ पर अप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई किया माइनस 2 से, बीच में साइन यहाँ पर माइनस का नजर आ रहा है, और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 1 से। फिर इसी तरीके से आगे वाला काम करेंगे। आगे कौन सा काम करेंगे, प्लस के लिखा हुआ है,
2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 को -3 से मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल वही पैटर्न है सारा का सारा। तो देखिए प्लस के एज इट इज़ 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से, पहले ब्रैकेट में यह आ गया, और फिर जब 1 से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन आया बीच में, और 1 मल्टीप्लाई बाय -3 इस तरह से आ गए। तो इसका ख्याल रखना आपने साइन का। a क्रॉस b इक्वल्स -3 को -2 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, फिर आगे देखें माइनस माइनस प्लस, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, और i पहले से ही मौजूद था ब्रैकेट के बाहर, वो यूं लिख दिया। फिर माइनस का j लिखा हुआ है, माइनस का j इस तरह से आ गया, प्लस माइनस माइनस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, और माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, फिर प्लस के एज इट इज 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, माइनस माइनस प्लस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 3। आगे चलें तो a क्रॉस b इक्वल्स 6 प्लस 4 मीन्स 10i, माइनस का 4 और प्लस का 1, माइनस का 3, और माइनस ये पहले से मौजूद था बाहर, j आ गया, 8 प्लस 3 मीन्स 11 के। अगले स्टेप में देखिए तो 10i एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 3j और प्लस 11 के। ये वाला जो ब्रैकेट है ये गलती से आ गया है, माइनस माइनस प्लस 3j आएगा और प्लस 11 के। तो उम्मीद है कि डिटर्मिनेंट मेथड के जरिए आपको a क्रॉस b निकालना आया होगा। अब चलते हैं अगली स्लाइड में और b क्रॉस a निकालते हैं। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को प्रॉपर्टी के बजाय डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, और डिटर्मिनेंट मेथड आप मैट्रिक्स से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, मालूम करते हुए आ रहे हैं, तो आपको मालूम है कि कैसे इसको अप्लाई करना है। बी क्रॉस ए मालूम करते हैं अब हम। बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए के लिए अब लिखा है पहले वेक्टर बी, फिर क्रॉस और वेक्टर ए, यानी ऑर्डर का ख्याल रखना है। अगर वेक्टर ए पहले तो पहले उसको लिखेंगे, बी को बाद में। यहाँ वेक्टर बी पहले है तो वेक्टर बी पहले लिखा, क्रॉस के बाद वेक्टर ए लिखा। अब डिटर्मिनेंट बनाई तो पहली वाली रो में आई जी और के आ गए, और फिर दूसरी वाली रो में पहले वाली ब्रैकेट की कॉफिशिएंट 1 4 -2, और तीसरी वाली रो में दूसरे वाले ब्रैकेट की कॉफिशिएंट यानी 2 -3 -1। माइनस बना लिए, पहला एलिमेंट ले लिया, पहला एलिमेंट कौन सा नजर आ रहा है आपको, आई जिस रो का मेंबर है, जिस कॉलम का मेंबर है उसको छोड़ दें, डिटर्मिनेंट में तरतीब से बाकी एलिमेंट लिख दीजिए। तो 4 -2 -3 और साथ में -1 लिखा हुआ नजर आ रहा है, 4 -2 -3 -1। सेकेंड एलिमेंट ले लेंगे, सेकेंड एलिमेंट कौन सा है जी, और जब सेकेंड एलिमेंट लेंगे तो साइन मैंने आपको बताया है माइनस का लेंगे। अब सेकेंड एलिमेंट ले लेते हैं, सेकेंड एलिमेंट यानी जी पहली रो का मेंबर है, दूसरे कॉलम का मेंबर है, तो अब जो कुछ बचेगा उसको आपने तरतीब से लिख देना है। देखते हैं क्या क्या बच रहा है। तो आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं, अब आपको नज़र आ रहा है 1 2 -2 -1, तो 1 -2 2 और -1 इस तरह से आ गया, जबकि बाहर जे के साथ माइनस का साइन है। और फिर तीसरा एलिमेंट ले लेंगे। अब तीसरा एलिमेंट कौन सा लेंगे, तीसरा एलिमेंट है के, तो ये तीसरी कॉलम और पहली रो का मेंबर, इसको छोड़ देंगे, जो जो बच गया अब आप उसको लिख लेंगे तरतीब से। अगेन आपने तरतीब का ख्याल रखना है, तो तरतीब का ख्याल रखें। देखिए अब आपको क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं 1 4 2 और -3 वो लिख दिया। अगले स्टेप में देखिए तो सॉल्व कर लेते हैं, आई ऐसे ही आ गया। अब फिर वही बात, पहले 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें ऊपर से नीचे, -3 को -2 से मल्टीप्लाई करें नीचे से ऊपर, और दोनों के प्रोडक्ट के दरमियान माइनस का साइन आ जाएगा। तो इसी पैटर्न के मुताबिक आपने आगे वाले काम भी कर लेने हैं। अब हम देखते हैं कि क्या क्या सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। देखें 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया, यह आ गया, -3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट में लिख दिया, और बीच में साइन कौन सा आ गया, माइनस का, जो बड़े साइज में आपको नजर आ रहा है। फिर माइनस का जी एज इट इज, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, यह आ गया पीले वाले ब्रैकेट में, 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, इस तरह से लिख दिया, बीच में अगेन माइनस का साइन बड़े साइज में जो आपको नजर आ रहा है वो वाला। फिर प्लस की एज इट इज, 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया, यह आ गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, इस तरह से लिख दिया, बीच में माइनस का साइन बड़े साइज में आपको नजर आ रहा है। आई एज इट इज, 4 को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, और बीच में माइनस का साइन ये रहा। माइनस का जी एज इट इज, 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 4, फिर प्लस के एज इट इज, -3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, -3, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, और माइनस का साइन ये रहा। आगे देखिए तो -4 -6 मीन्स -10 और आई, फिर 4 -1 का मतलब हो जाएगा +3, प्लस माइनस -3 और -3 -8 का मतलब होगा -11, माइनस प्लस -11 के। तो उम्मीद है कि डिटर्मिनेंट मेथड के जरिए आपने इस स्लाइड में बी क्रॉस ए मालूम करना भी सीख लिया, समझ आ गया होगा। पार्ट सी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर
पार्ट सी में आपको मालूम करना है a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। तो इसके लिए पहले आपको a प्लस बी मालूम करना होगा और a माइनस बी मालूम करना होगा। टू फाइंड a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी वी हैव टू कैलकुलेट a प्लस बी एंड a माइनस बी। आपको वेक्टर a गिवन है, वेक्टर b गिवन है सवाल में, बट a प्लस बी गिवन नहीं है, ना a माइनस बी गिवन है, तो पहले उसको कैलकुलेट करना होगा। चलते हैं। a प्लस बी बराबर हो गया 2i माइनस 3j माइनस के, फिर प्लस और b की जगह पर i प्लस 4j माइनस 2 के। जिस तरह एक जैसे वेरिएबल आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, यानी x x के साथ, y y के साथ, z z के साथ, इसी तरह एक जैसे रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स आपस में सॉल्व होंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2i, यहाँ लिखा हुआ 1i, 2 + 1 3i, माइनस 3j और प्लस 4j, प्लस 4 माइनस 3 यानी प्लस 1j, माइनस के और माइनस 2 के का मतलब माइनस 3 के। इसी तरीके से a माइनस बी निकाल देंगे, वेक्टर a लिखा, अब माइनस और फिर वेक्टर b लिख दिया। सॉल्व करते हैं इसको, 2i माइनस 3j माइनस के, यहाँ चूंकि माइनस है ब्रैकेट से पहले, तो पहले इसको सॉल्व करना जरूरी है। माइनस प्लस माइनस i, माइनस प्लस माइनस 4j और माइनस माइनस प्लस 2 के। अब फिर a माइनस बी किसके बराबर हो गया, i वाली वैल्यू को i के साथ सॉल्व कर लेंगे। 2i माइनस i मीन्स i, माइनस 3j माइनस 4j मीन्स माइनस 7j और माइनस के प्लस 2k मीन्स प्लस k। तो इस तरह आपने a प्लस बी मालूम करना सीख लिया और a माइनस बी मालूम करना सीख लिया। अब डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलते हैं, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी मीन्स a प्लस बी की वैल्यू लिख दी, फिर क्रॉस a माइनस बी की वैल्यू लिख दी। अब देखें a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी को यूं ही लिखा। ऊपर देखें तो जो पहला वाला ब्रैकेट है उसमें भी आई जी और के मौजूद है, दूसरे वाले ब्रैकेट में आई जी और के मौजूद है। हम डिटर्मिनेंट के जरिए सॉल्व कर रहे हैं, तो पहली वाली रो में आई जे और के आ गया, फिर दूसरी वाली रो में 3 + 1 - 3 इस तरह से आ गया, और तीसरी वाली रो में 1 - 7 और 1 यानी कोफिशिएंट्स आ गए तरतीब से। a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी इक्वल्स, अब माइनस बना लिए। माइनस बनाने के लिए फिर वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे, आपने फर्स्ट कर लीजिए i ले लिया, i पहली रो का मेंबर है और पहले कॉलम का मेंबर है, इसको छोड़ देंगे। बाकी जो कुछ बचेगा उसको आप डिटर्मिनेंट की सूरत में लिख देंगे। तो क्या क्या बचा देखिए, 1 - 3 - 7 और 1 तरतीब से लिख दिया। फिर सेकंड एलिमेंट ले लेंगे। सेकंड एलिमेंट लेने के लिए माइनस का साइन लगाते हैं, बता चुका हूँ आपको, रूल है, इसको अपने अच्छे तरीके से याद करना है। सेकंड एलिमेंट पहले रो का मेंबर है और दूसरे कॉलम का मेंबर है, तो इसको छोड़ देंगे। बाकी जो कुछ बचेगा उसको आपने तरतीब से लिख देना है। तो देखिए ज़रा अब की बार क्या क्या बच रहा है। जब आप जे को सिलेक्ट करेंगे तो पहली रो को छोड़ दीजिए, दूसरे कॉलम को छोड़ दीजिए। क्या क्या बचा, 3 1 -3 1, तो आ गया 3 1 -3 और 1। फिर सेकंड एलिमेंट ले लीजिए, बल्कि थर्ड एलिमेंट ले लीजिए। थर्ड एलिमेंट यहाँ पर क्या है, प्लस के, थर्ड एलिमेंट मीन्स के, और प्लस का साइन आएगा इसके लिए। अब थर्ड एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, आपने पहली रो को छोड़ना है और तीसरे कॉलम को छोड़ना है। जो थर्ड एलिमेंट के है वो पहली रो और तीसरे कॉलम का मेंबर है, तो इसको छोड़ दीजिए। बाकी जो कुछ बचा उसको आप लिख दीजिए तरतीब से। तो देखिए अब की बार तरतीब से क्या क्या बच रहा है, 3 1 1 और -7, तो यहाँ लिखते हैं 3 1 1 और -7। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, ज़ाहिर है कि सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए वही रूल अप्लाई करेंगे, यानी ऊपर से नीचे यूं और फिर नीचे से ऊपर। इसी तरीके से यहाँ भी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, फिर आगे ऊपर से नीचे यूं और नीचे से ऊपर की तरफ। आप जानते हैं नीचे से ऊपर की तरफ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन कौन सा यूज़ करते हैं, बीच में माइनस का। तो a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी इक्वल्स आई एज इट इज़। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये देखें ब्लैक कलर में। जब नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई किया, बीच में बड़े साइज में माइनस का साइन नज़र आ रहा है। फिर -7 -3 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गए। आगे चलें तो माइनस का जे ये रहा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, दोबारा से ब्लैक कलर में देखें मल्टीप्लाई की सूरत में 3 और 1 यूँ आ गए। और जब 1 से -3 को मल्टीप्लाई किया तो साइन कौन सा आया, बड़े साइज में देखिए माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लिकेशन है। 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो 1 × -3। फिर प्लस के एज इट इज़, 3 को -7 से मल्टीप्लाई किया, ब्लैक कलर में देखें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। नीचे से ऊपर जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए माइनस का साइन आ गया दोबारा से, और 1 × 1। अगले स्टेप में देखिए तो a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी एज इट इज। फिर i आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 1, -7 को -3 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, बीच में जो माइनस का साइन था वो ये रहा। फिर माइनस का j एज इट इज,
यहाँ देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3, और फिर देखिए माइनस माइनस प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3, और फिर आगे देखिए प्लस के एज इट इज, प्लस माइनस 3 के साथ कौन सा साइन है प्लस का, 7 के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, और माइनस प्लस माइनस, बिल्कुल इसी तरह माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 आ गया। अब देखिए अगले स्टेप में, तो a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी किसके बराबर हो गया, माइनस का 21 प्लस का 1 मीन्स माइनस के 20, i पहले से मौजूद था वो आ गया, 3 प्लस 3 का मतलब 6, j पहले से मौजूद था वो आ गया, और माइनस का 6 हो गया, ये माइनस का 6j, माइनस का 21 माइनस का 1 माइनस के 22, माइनस प्लस माइनस 22, और k पहले से ही मौजूद था। तो इस तरह आपने आज क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करना भी सीख लिया है। क्रॉस प्रोडक्ट से आपको एक बात समझ आई होगी, जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जवाब वेक्टर की सूरत में आता है, ये बात हमने की पॉइंट में डिस्कस किया था। तो देखिए जहाँ जहाँ भी आपने आज काम किया, पहले आपने मालूम किया ए क्रॉस बी, तो जो जवाब आया उसके अंदर आई जी और के यानी रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स मौजूद थे, जो ये बता रहा था कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर है। इसी तरीके से जब आपने मालूम किया बी क्रॉस ए, तो उसका जवाब भी आई जे और के की सूरत में ही आया था, यानी वेक्टर फॉर्म में। और अब इस स्लाइड में आपने आखिर में मालूम कर लिया है ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, तो जवाब देखिए आई जे और के की सूरत में आया, मतलब रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर की सूरत में आया। तो ये इस बात का सबूत है कि जब हम दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट को मालूम करते हैं तो जवाब हमेशा वेक्टर की सूरत में आता है। इससे पहले जब हम डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कर रहे थे, तो जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते थे तो आप देखें ए और बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर की फॉर्म में नहीं आता था, सिर्फ एक मैथमेटिकल नंबर यानी कि मैग्नीट्यूड की सूरत में आ रहा होता था। तो इस चीज़ को बहुत केयरफुली आपने देखना है कि दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की सूरत में जवाब स्केलर यानी मैथमेटिकल नंबर या मैग्नीट्यूड की सूरत में मिलेगा, जबकि जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जवाब आपको एक वेक्टर की सूरत में मिलेगा, यानी जवाब में लाजमी तौर पर आई जे और के आ रहा होगा। तो उम्मीद है कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को मालूम करना आपको आ चुका होगा, आपने सीख लिया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो